तो भावुक हृदय सो भजूं स्वामी गौतम बुद्ध वर प्रदान करिए अटल वाणी हुई जाए शुद्ध। तो नमो भीम दलित सुरे कुमति हरण करिले मोमतिहीने दास के हृदय ज्ञान भरि देव। तो आ जाइए मेरे भाइयों, आप लोगों के बीच में बेहद मांग होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो आल्हा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। तो आइए सभी लोग सुनेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आल्हा तर्ज वीर छंद आल्हा में। तो सर्वप्रथम दो शब्द तत्पश्चात आगे। और सुमिरन करके बुद्ध तथागत महमाया को शीस झुकाए फिर के सुमिरनी मात पिता को कुंछ में सोयते पाम पसारी। सुमिरन करके बुद्ध तथागत महमाया को शीस झुकाए फिर के सुमिरनी मात पिता को कुंछा में सोयते पाम पसारी। फिर के सुमिरनी निज गुरुवर को जिन यह राह दई दिखलाए। ए दलित मसीहा भीमराव की आल्हा सुनिए ध्यान लगाए। भारत वर्ष मुल्क सदियों से विदेशियों का रहा गुलाम। एक कारण एक परस्पर में भी छुआछूत और फूट तमाम। हमारा भारत देश सदैव विदेशियों का गुलाम रहा। तो किस प्रकार से हम लोग उन गुलामी की बेड़ियों से छूटे, आइए सुनेंगे। वेद पुराण ग्रंथ स्मृतियां गीता रामायण अनुसार महाभारत दुज ग्रंथ याद में श्रोता गढ़ खुद ले निहारी। इन सब के अनुकूल हिंद में चार वर्ण दिए बतलाए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों को सुनिए चितलाए। इन बेईमानों ने हमारे आपके भारत में किस प्रकार से लोगों को बांट दिया। ब्राह्मण लिखा ज्ञान अधिकारी क्षत्रिय को
था गुलाम। ब्राह्मण को केवल पढ़ने का काम, क्षत्रिय को लड़ने का काम और वैश्य को व्यापार का काम, शूद्रों को गुलामी करने का काम दिया इन बेढंगे लोगों ने। पढ़ने पूजा पाठ भजन का शूद्रों को न कोई अधिकार। तीन वर्णों की सेवा का उनके ऊपर सौंपा भार। ढोंगी पाखंडियों ने बहुत सताया, ऐसा ही नहीं पड़ी परस्पर फूट इसी से गए विदेशी लाभ उठाई। भारत के स्वामी बन बैठे लिए सब अधिकार छुड़ाई। हुए समाज सुधारक काफी हो, हुए समाज सुधारक काफी, लेकिन शकल हुई बेकार। बड़े बड़े महात्मा कभी भी बैठ गए सब हिम्मतिहारी। यहाँ की बातों को यहाँ छोड़ो, यहाँ की बातों को यहाँ छोड़ो, अब आगे के सुनो है बाल। अस्पृश्यों का मगर हिंद में वैसे का वैसा व्यवहार। लोगों ने हमारे समाज को बहुत रुलाया है और आज भी अगर देखा जाए तो समाज को आज भी सता रही है। क्योंकि सदियां बीत गई, इनको सताते सताते आज भी लोग सता रही हैं। इसीलिए कहना है भैया, जुग बीत गए तन ताम सहे और रैन दिवस विपता में गमायो। सपन हो चैन मिलो न कबो, हरि नाम जपो या रुसी से झुकायो। जुग बीत गए तन ताम सहे और रैन दिवस विपता में गमायो। सपन हो चैन मिलो न कबो, हरि नाम जपो और शीश झुकायो। तन मन दान कियो जिनको, उन्होंने हमको गहरे में डुबायो। सारा जीवन तन मन धन सब कुछ समर्पित करते रहे। तन मन दान कियो जिनको, उन्होंने हमको गहरे में डुबायो। सेवा करके फल प्राप्त भयो, जीवन को कुरसो बितायो। जुग बीत गए तन तामस और रैन दिवस विपता में गमायो। सारी जिंदगी
और सारा जीवन इन ढोंगियों की सेवा करने में व्यतीत हो गया। तो आइए ध्यान देते हैं सभी लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ। और सन 1891 गई 14 अप्रैल वो आई भीमा बाई की गोदी में, आई के भीम धरे अवतार। अप्रैल सन 1891 में जब मैया भीमा बाई की कोख से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया, 14वीं संतान रूप धरी लेकर के आए अवतार। निर्धन शोषित दलितों का भारत में करने को उद्धार। बने अटल विद्वान पुत्र, ये नाम अमर जग में कर जाए। भैया भीमा बाई और रामजी राव दोनों सोचा करते हैं, भीमा बाई रामजी दोनों मन में भारी रहे सिहाई। ए बने अटल विद्वान पुत्र, ये नाम अमर जग में कर जाए। धीरे धीरे समय बीता, 5 बरस के भीम हुए माँ बाप रहे मन में हर्षाई। मगर भीम के पढ़ने की अब चिंता उनको रहती सताई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 5 वर्ष के हो गए तो माँ और पिता ने अपने मन में सोचा कि बेटे का एडमिशन करवाया जाए, लेकिन ढोंगी पाखंडी मन हत्या रे ये इनकी सारी करतूत। दाखिल कोई करे नहीं इनको, आखिर थे ये जाति अछूत। कई अधिकारी के ढंग पहुँचे सूबेदार, उसने बाहरी मदद करी आनंद भीम से कीना प्यार। जिस समय एक अंग्रेज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दाखिला कर लिया है, आनंद और भीमराव दोनों पढ़ने के लिए भैया भैया जाने लगे हैं। उसकी सहायता से दाखिला और कैंप स्कूल में दिए करवाए। गणित मराठी और अंग्रेजी घर खुद सूबेदार पढ़ाए।
पिताजी रामजी राव घर पर गणित और मराठी अंग्रेजी की शिक्षा स्वयं देते थे। ऐसा ही नहीं, भीम और आनंद दो पढ़ने को जाते हैं लेकर आस। हिंदू अध्यापक पर उनको नहीं बिठाते अपने पास। अत्याचारी लोग वो सम्मान नहीं दे रहे हैं अंबेडकर को, पास में बैठने ही नहीं देते हैं, स्कूल के अंदर नहीं बैठने देते। अपना टाट स्वयं ले जाते, नल को भी ना छूने पाए। दरवाजे के बाहर बैठे प्यासे दो तड़प रह जाए। इधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्लास में बैठने का अधिकार नहीं। जहां सवर्णों के चप्पल और जूते रखे जाते थे, अंबेडकर को वहां बैठाया जाता था। ना तो बोर्ड के अक्षर साफ दिखाई पड़ते थे, लेकिन फिर भी भीमराव अंबेडकर ने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। क्या किया है? और हिंदू अध्यापक सहपाठी उनका करें घोर अपमान। उन्हें चिढ़ाते कक्षा में सब, करी रोजाना जाति बखान। भीम भबक उठते रह जाते, कहते घर वाली दब से जाई। मजबूरी में पिता राम जी देते थे उनको समझाई। जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गुजरी हुई दास्तां स्कूल की जिस समय पिता को बताते, तो पिताजी समझा करके कहते हैं, बेटा हम लोगों के साथ में ऐसा ही होता रहता है, इस पे ध्यान मत देना। लेकिन इतने सुंदर भीमराव थे जिनकी शोभा कहीं न जाए। धन्य धन्य माँ भीमा बाई जो गोदी में लिए खिलाई। धोबी उनके वस्त्र न धोते, नाई नहीं काटते बाल। भीमराव को देख देख के मन में भारी आते ख्याल। लेकिन कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद अंबेडकर के जीवन में दुखों के बादल छा गए। क्या हुआ है? कुछ दिन मात भीमा बाई हो गई थी आई सख्त बीमार। कुछ समय बीत जाने के बाद, कुछ दिन बाद मात भीमा बाई हो गई भैया
बीमार, किया बहुत उपचार, बुलाए गोरे गांव से सूबेदार। बहुत इलाज करवाया लेकिन करवा लिया इलाज घनेरा हो, करवा लिया इलाज घनेरा, लेकिन कुछ भी पड़ी न पार। आखिर भीमा बाई सबको छोड़ स्वर्ग को गई सीधा। अंत में नतीजा यही हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मां भीमाबाई जहां को छोड़ करके चली गई। बिलख बिलख और फूट फूट कर रोने लगा सकल परिवार। बंधे न दिल में धीर बहे सब के द्रग सोया सुवन की धार। परिवार में एकदम से मातम छा गया। जिस समय मैया भीमाबाई खत्म हुई, हारे बिलख बिलखी और फूट फूट कर रोने लगा सकल परिवार। बंधे न दिल में धीर पे सबके द्रग से यशुवन की धार। बहनी मंजुला तुलसी रहती थी अपनी ससुराली। भीमाबाई के मरते ही बुलवाई दोनों तत्काल। अंतिम संस्कार भीमाबाई का तब दिया करवाए। गया भीम के दिल में बिन मैया भारी है शोक समाई। भीमराव ने माता की याद में डारे अपने नैना खोई। आती थी जब याद मात की, आती थी जब याद मात की, भीमराव जाते थे रोई। भीमाबाई मात आज दुनिया से रमी गई है। भैया भीमाबाई मात आज दुनिया से रमी गई है। दुनिया से रमी गई है, आज दुनिया से रमी गई है। भैया भीमाबाई मात आज दुनिया से रमी गई है। जिस समय भीमराव अंबेडकर की माँ भीमाबाई इस जहां को छोड़ करके चली गई, खत्म हो गई, इधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत दुख हुआ।
लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद राम जी राव जिस समय विमाता घर में लाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सौतेली माँ, तो भीमराव अंबेडकर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसा ही नहीं, यहाँ तक कि अंबेडकर एक बार घर छोड़ करके भी चले गए, लेकिन फिर उन्होंने अपने मन में विचार किया कि घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा। तो फिर उन्होंने अपने मन में क्या सोचा है, सोच विचार किया भारी, फिरी अटल प्रतिज्ञा लीनी ठानी। पढ़ लिख करके पहले तो मुझको बनना चाहिए विद्वान। अंबेडकर ने अपने मन में सोचा कि पहले हमें पढ़ना और लिखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन में एक नई मोड़ और नया रास्ता शिक्षा ही दिखाएगी। लेकिन आगे भीम पढ़े अब कैसे, सूना लगने लगा जहान। निर्धनता के काले बादल रहे भीम पर भारी छाई। घर में बहुत गरीबी थी, आगे पढ़े तो कैसे पढ़े। ऐसा ही नहीं, विकल राम जी निर्धनता से फिर भी जरा न कीन्ही भूल। भीमराव को दाखिल करवा दिया एलिफिस्टन स्कूल। चूक नहीं खाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एडमिशन करवा दिया है एलिफिस्टन स्कूल में। हेडमास्टर एलिफिस्टन के पढ़ते वही सुबह और शाम। श्री कृष्ण जी अर्जुन, और क्या नाम था उनका, श्री कृष्ण जी अर्जुन कैलुस्कर था उनका नाम। जो एलिफिस्टन के हेडमास्टर थे जिनका नाम था श्री कृष्ण जी अर्जुन कैलुस्कर, धीरे धीरे अंबेडकर और कैलुस्कर के बीच में बहुत गहरा संबंध हो गया है। तो कैलुस्कर ने क्या किया है, गौतम बुद्ध और उनका जीवन चरित्र नाम की एक किताब कैलुस्कर ने दई भीम को पढ़ी लगाकर भारी चाव। इधर भीमराव अंबेडकर पढ़ने में बहुत होशियार, कैलुस्कर ने एक किताब दी है भगवान बुद्ध, उनका जीवन चरित्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस किताब को पढ़ा। आगे सुनो राम जी की अब पूरी होने लगी आस। 1907 में फिर 1907 में इस तरह करी भीम ने मैट्रिक पास।
भीमराव अंबेडकर ने जिस समय मैट्रिक पास किया है, हाई स्कूल पास किया है, बंबई की शोषित जनता में गई लहर खुशियों की छाई। कैलुस्कर और पिता राम जी रहे हृदय में खुशी मनाई। सन 1907 में भीमराव अंबेडकर ने हाई स्कूल जब पास कर लिया है तो दलितों में और रामजी राव, इधर कैलुस्कर गुरु, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। धीरे धीरे समय गुजरा है। पिता रामजी राव ने सुत को कीनो ख्याल। इधर पिता रामजी राव अपने मन में सोचने लगे हैं कि हमारा शरीर भी शिथिल हो चुका है। पिता रामजी राव ने सुत को कीनो ख्याल, हम भी बूढ़े हो चुके, करें कुंवर का ब्याह। रामजी राव ने अपने मन में सोचा कि अब अपने बेटे की हम शादी कर दें, क्योंकि हमारा शरीर वृद्ध हो चुका है। इधर क्या हुआ है, अरे करें विचार हृदय में बारी, श्री राम जी सूबेदार। शादी करनी पड़ी भीम की पूर्व प्रथाओं के अनुसार। भीमराव अंबेडकर की जिस समय शादी की है, दुल्हन बनी रमाबाई, तन सोए है सुंदर सुंदर साज। भीमराव संग रमाबाई की सात भमरियां तीन ही डारी। दहेज में एक बाटी दीनी हो, दहेज में एक बाल्टी दीनी, सूबेदार करी स्वीकार। इस प्रकार हो गए विवाहित माँ भीमा बाई के लाल। रामजी राव ने भीमराव अंबेडकर की जब शादी की तो रमाबाई घर में आ गई, लेकिन समय बीता, रामजी राव भी बूढ़े हो चुके थे। सन 1913 का अब आगे का सुनिए इजहार। निर्धनता से दुखी बेचारे वृद्ध उम्र में सूबेदार। बीमारी थी अधिक, पिता को देख पड़ी हालत गंभीर। भीमराव की आंखों में से बहने लगा अचानक नीर। भीमराव अंबेडकर अपने मन में सोचने लगे
कि हमारा जीवन सारा दुख ही दुख में जा रहा है। बचपन में माँ खत्म हो गई, इधर पिताजी भी बीमार हो गए, हम बीमार हो गए, और हमारी दूसरी माँ भी घर में है जो हमें प्यार नहीं करती। मन में सोचने लगे क्या किया जाए। अम्बेडकर दिल से भरे से रहे पिता की ओर निहारी, रुक रुक करके भीमराव से बोले ऐसे सूबेदार। जब अम्बेडकर अपने पिता के पास में बैठ गए तो पिता समझाने लगे, कहने लगे बेटा भीमराव, बेटा मैं नाई बचूं, तू पढ़ना खूब लगा कर ध्यान, अपने शोषित लोगों का भी करना थोड़ा सा कल्याण। अब हमें लग रहा है कि हम नहीं बचेंगे, तो ऐसा करना, इस समाज का कल्याण करना, मुझे लगता है कि उद्धार करता तुम ही हो बेटा। मैं तो दुनिया से जाऊंगा विधि के नियमों के अनुकूल, मुझे भरोसा तेरा भारी, लेकिन मुझको जाना भूल। इतनी बात पिता की सुन के इतनी बात पिता की सुन के भीम कहे से बिल खाए, ये क्या कहो पिताजी ये से रहे छोड़कर मुझको जाए। का पिताजी आप ऐसे बोल रहे हो, क्या हमें छोड़ करके इस दुनिया से आप जा रहे हो? ऐसा मत बोलो। लेकिन बाबा साहब बोले अपने पिता से, कहा पिताजी अपमानों के बदले लेने कौन रहेगा मेरे संग, कौन भरेगा मेरे दिल में ताजी ताजी नई उमंग। सूबेदार बोल नहीं सकते रहे, ज्यादा मन में घबराई। आखिर 2 फरवरी और सन 1913 गई आई। फरवरी सन 1913 जिस समय आई है, सूबेदार भीम को देखे दिया आखिरी नाता तोड़ी। एक पीठ ठोक कर भीमराव की अपने प्राण दिए हैं छोड़। खत्म हो गए, भीमराव रह गए देखते गई राम जी स्वर्ग सुधार। राम जी राव
समय अंबेडकर देखते ही रह गए, भीमराव रह गए देखते गए, राम जी स्वर्ग सिधारे। रोवे भीम भरी भरी के हिलकी, टूटा दिल का सबई करार। पिता राम जी का कर दिया अंतिम संस्कार हर्षाए, भीमराव रह गए अकेले, दिल का लिया दर्द दबाए। अब तो पिता राम जी राव छोड़ के स्वर्ग सिधाए, अब तो पिता राम जी राव छोड़ के स्वर्ग सिधाए। स्वर्ग सिधाए हैं, छोड़ के स्वर्ग सिधाए हैं। अब तो पिता राम जी राव छोड़ के स्वर्ग सिधारे हैं। मेरे भाइयों, जिस समय भीमराव अंबेडकर के पिता भी खत्म हो गए, तो पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात आगे क्या होता है? तो इससे आगे का किस्सा अब श्रोता सुनिए दिया कर ध्यान। दुनिया में अब भीमराव को खुद करना था निज स्थान। अब भीमराव अपने मन में सोचने लगे कि अब हमारे जीवन में रह ही क्या गया है, कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोग कम से कम कुछ दिनों तक तो याद करें। संघर्ष करते रहे, पढ़ते रहे, लेकिन धन्य है बड़ौदा के महाराजा, धन्य बड़ौदा के नरेश जो भीमराव पे किया एहसान। 3 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति महाराजा ने की नहीं पास। जब बड़ौदा के महाराज ने, गायकवाड़ ने 3 वर्ष की छात्रवृत्ति मंजूर कर दी और अंबेडकर से कहा कि आप लोग विदेश जाइए पढ़िए, तो भीमराव अंबेडकर के साथ साथ 4 बच्चे और भेजे गए थे अमेरिका के लिए। इधर धन्य है रमाबाई, जिसने अपने पति के साथ में सदैव अपने पति के साथ रही और विदेश को भेजा, अपने दिल पर पत्थर रख करके। धन्य है रमाबाई। पति विदेश को विदा कर दिए, सब्र किया मन में दुख आए, अर्धांगिनी को छोड़ चल दिए, तरुणाई रही तन पर छाए। पति को
सब्र किया मन में दुखिया, अर्धांगिनी को छोड़ चल दिए, तरुणाई रही तन पर छाए। इधर जब वो गायकवाड़ ने महाराज ने जिस समय कहा कि जाओ सभी लोग विदेश पढ़ने के लिए 3 साल की छात्रवृत्ति मंजूर की है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत 4 बच्चे अमेरिका को और भेजे गए हैं। तो बड़ौदा महाराज ने प्रतिज्ञा पत्र पर दस्तखत करवाए थे। वो दस्तखत थे कि आप जिस समय अमेरिका से पढ़ कर के आएंगे, विदेश से पढ़ कर के आएंगे, पढ़ने के बाद हमारे यहाँ आकर के 10 वर्ष हमारी नौकरी करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस प्रतिज्ञा पत्र पर दस्तखत किए और वहाँ से अपनी पत्नी से मिले। उसके बाद वहाँ से चल दिए कि 10 वर्ष की नौकरी को हुए भीम तैयार, 4 छात्र महाराज ने भेज दिए तत्काल। उनमें से एक भीम थे, भीमाबाई के राजकुमार, एसएस पूना जहाज से न्यूयॉर्क पहुंचे जाए। जिस समय अंबेडकर एसएस पूना जहाज से न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 4 बच्चे हैं, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर के हो गया प्रवेश। उन्हीं 4 बच्चों का प्रवेश कोलंबिया विश्वविद्यालय में हुआ है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर के हो गया प्रवेश। नित्य 18 घंटे पढ़ते, समय व्यर्थ नहीं जाने देता। 18 घंटे लगातार पढ़ाई कर रही हैं अंबेडकर। 1914 में लीनी डिग्री भीमराव ने पाई। राजनीति, दर्शन, समाज और अर्थशास्त्र में एमए पास। भीमराव अंबेडकर राजनीति, दर्शन, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र जिससे एमए पास किया है, अंबेडकर के दिल में जाने कितना भरा ज्ञान भंडार। न्यूयॉर्क में पढ़ी पुस्तकें लगभग 2,5-3 हजार। भीमराव अंबेडकर ने उसी न्यूयॉर्क सिटी में लगभग 2,5-3 हजार पुस्तकों का अध्ययन किया। धन्य है भीमाबाई के लाल। अंबेडकर के दिल में जाने कितना भरा ज्ञान भंडार। न्यूयॉर्क में पढ़ी पुस्तकें लगभग 2,5-3 हजार।
पयान। एक छात्र व्रत की अवधि भीम की तभी खत्म होने गई आई। भीमराव अंबेडकर अमेरिका में पढ़ते रहे, फिर एकदम से उनके मन में एक विचार आया कि अमेरिका से हम लंदन पढ़ने के लिए जाएं। जिस समय अमेरिका से लंदन को प्रस्थान कर दिया, लेकिन तब तक एक मुसीबत आन पड़ी कि जो छात्रवृत्ति मिल रही थी वो खत्म हो चुकी थी। हुआ वजीफा खत्म भीम का, मन में भारी दुखी अपार। विदेश से लौटे देश में रात दिन करी रहे ये समान। मेरे भैया अंबेडकर का वजीफा समाप्त हो गया। जिस समय वापस लौट करके आए हैं लंदन से भारत को आ गए। ऐसा ही नहीं, करके पढ़ाई आए साहब, नाई मिलो उनको सम्मान। एक धनी बात के भीमराव जी पहुंचे तुरंत बड़ौदा जाए। अंबेडकर जिस समय विदेश से वापस लौट करके आए तो उनके मन में वही बात आ गई कि हम प्रतिज्ञा पत्र पर दस्तखत करके गए थे। महाराज श्याजी गायकवाड़ की नौकरी हमें 10 साल करनी है। करके पढ़ाई आए साहब, नाई मिलो उनको सम्मान। भीमराव जी पहुंचे तुरंत बड़ौदा जाए। अंबेडकर जिस समय बड़ौदा पहुंच गए नौकरी करने के लिए गायकवाड़ की, तो क्या हुआ, भेदभाव और छुआछूत के चलते कर ना सके कुछ काम। होकर दुखी बड़ौदा महाराजा की रियासत दीनी त्यागी। इतना भेदभाव, इतनी छुआछूत के चलते अंबेडकर नहीं सहन कर पाए तो नौकरी छोड़ दी है। इधर भीमराव की सौतेली माता रहती है सख्त बीमार। कुछ दिन के पश्चात भी माता स्वर्ग धाम को गई सिधारी। आज वही दूसरी माँ जो बचपन में अंबेडकर से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, लेकिन रामजी राव के डांटने फटकारने के बाद भीमराव से बहुत प्रेम करने लगी थी। अपने बेटे की तरह रखती थी, अपने बेटे की तरह पालती थी, लेकिन वो भी इस दुनिया को जिस समय छोड़ करके चली गई। भीमराव की सौतेली
सख्त बीमार। कुछ दिन के पश्चात भी माता स्वर्ग धाम को गई सिधारी। ग्रह खर्चे को करी वकालत, लेकिन हुआ नहीं संतोष। लंदन की जो पड़ी अधूरी शिक्षा, उसका था अफसोस। मेरे भाइयों, भीमाबाई की सौतेली माँ भी खत्म हो गई। माँ के खत्म हो जाने के बाद कुछ समय पश्चात भीमराव अंबेडकर ने घर के खर्च उठाने के लिए जिस समय वकालत शुरू की है, वकालत करने के बाद भी जब परिवार अच्छे से ढंग से नहीं चला, धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर अंबेडकर को अपनी अधूरी शिक्षा का बहुत ही खेद हो रहा है कि जो हम अधूरी पढ़ाई छोड़ करके लंदन से वापस आ गए हैं, इसको भी पूरा करना है। अमेरिका लंदन पढ़े भीम मेरे भगवान, लौट पुनः वापस आए तब नाई मिलो सम्मान। विदेश से जब अंबेडकर पढ़ कर के आए तो यहाँ के लोगों ने अंबेडकर का बिल्कुल स्वागत और सम्मान नहीं किया। ऐसा ही नहीं, और यहाँ की बातों को यहाँ छोड़ो, आगे सुनिए देकर ध्यान। एक सिडन होम कॉलेज में प्रोफेसर का खाली स्थान। मेरे भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब सिडन होम कॉलेज के प्रोफेसर बन गए, राजनीति और अर्थशास्त्र से प्रोफेसर वो दिए बनाए, मगर बुद्धिमत्ता के कारण चमका भीमराव का नाम। ही नहीं, पुनः विदेशों में जा करके भीमराव चमके विद्वान। जब दोबारा फिर विदेश को गए हैं, पुनः विदेशों में जा करके भीमराव चमके विद्वान। इसी प्रकार संघर्ष करते 4 संतान हुई कुर्बान। इसी प्रकार भीमराव अंबेडकर संघर्ष करते रहे। इसी बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी 4 संतानें कुर्बान कर दी हमारे और आपके लिए। सत्याग्रह बाबा ने दलितों को पानी दिया पिलाए। धन्य धन्य है रमाबाई जो पति को साथ के दिनों निभाए।
अंबेडकर का साथ दिया, लेकिन बेचारी समय आने पर वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। मेरे भाई और बहनों, करी करी सत्याग्रह बाबा ने दलितों को पानी दिया पिलाए। धन्य धन्य है रमाबाई जो पति को दिनों साथ निभाए। उसके बाद क्या किया भीमराव अंबेडकर ने? 25 दिसंबर 1927 मनु स्मृति दई जलाए। गोल मेज सम्मेलन में फिर सम्मिलित भये भीम हर्षाए। मेरे भैया 25 दिसंबर 1927 को जिस समय मनुस्मृति को जला दिया है, उसके बाद जिस समय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसमें जाकर के हमारे आपके हक के लिए आवाज उठाई। लंदन गोलमेज सम्मेलन अछूत न हक को रहे दहाड़ी। अंबेडकर और राय बहादुर आदि अछूतों के भगवान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ से लेकर विदेशों तक हमारे आपके हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहे। कहीं पूज्य बाबा साहब ने मांगूंगा अपने अधिकार। आजादी की मांग करूंगा लेके अलग अछूत स्थान। मेरे भाइयों, जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय लोग अलग अलग हो रहे थे। कुछ लोग पाकिस्तान में बट गए, कुछ लोग यहाँ। तो हमारा जब भारत दो हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान में, इधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के हक के लिए बोले कि हमारा भी अलग किया जाए, हमारा अछूत स्थान अलग किया जाए, जिसमें हमारे केवल अछूत लोग रहेंगे। ऐसा ही नहीं, इसका विरोध महात्मा गांधी ने किया और कहा कि कोई अछूत नहीं है, सभी लोग बराबर हैं, सबको बराबर सम्मान मिलता है। ये गांधी जी ने लंदन गोलमेज सम्मेलन में कहा था। अनशन करके मेरे भैया गांधी जी ने कही पुकार। मर जाऊंगा अगर अछूतों को दे दिए अलग अधिकार। जिस समय गांधी जी ने अनशन ठान दिया, कहा कि अगर इनको अछूतों को अलग अधिकार दिया जाता है, इनका अछूत स्थान अलग किया जाता है, तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा ही नहीं, इस प्रकार से गांधी जी ने पूना पैक्टलियो करवाए। मजबूरी में दस्तखत करके भीमराव मन में पछताए।
बढ़ाए। 24 फरवरी 1948 हिंदू कोर्ट बिल पेश कराए। मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपमानों का सामना करते हुए, दुखों का सामना करते हुए आगे को बढ़ते। जिस समय 24 फरवरी 1948 को हिंदू कोर्ट बिल पेश करते हैं, उसके बाद संक्षेप में गाथा रे समझाए। मेरे भैया बहनों सुनियो, जीवन में हाय लियो उतार। सुनो और समझो, उनकी गरीबी को महसूस करके देखो, उनके अपमान को महसूस करके देखो कि भीमराव अंबेडकर ने किन दुखों का सामना किया है। भीमराव की संक्षेप गाथा संक्षेप में हम रहे दर्शाए। मेरे भैया बहना सुनिए और जीवन में लियो उतार। उसके बाद क्या किया है भीमराव अंबेडकर ने? भारतीय संविधान लिख करके सबको तो वो अधिकार दिलाई। कहाँ तक गाऊं गाथा इनकी, चलती कलम बंद हुई जाए। नमन तुम्हें है भारत माँ के वीर महान, करके मेहनत की नहीं बरकत, लई दलितों की लाज बचाई। कहाँ तक वर्णन करें भीम की कथा सज्जनों बेसुमार। भीमराव की पावन गाथा प्रेम सहित करना स्वीकार। सज्जनों बेसुमार, भीमराव की पावन गाथा प्रेम सहित करना स्वीकार। ध्यान रे बिसर ना जाए। एक ग्राम झपलपुरवा है मेरो, जिला रहे हर दोई बताई।
गवर्नमेंट शर्मेंट कहा है। अरे पिता हमारे माया राम है जो गवर्नमेंट शर्मेंट कहा है। ए माया देवी माता हमारी जिन मोहि पालो हियरे लगाए। सब देते जो हम यहाँ तक पहुँचे आए। और ऐसे पावन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चर्चा को सुने और समझे। आइए चलते चलते अपने वादक साथियों का परिचय। और नरेंद्र भैया ने देखो मधुरी ढोलक दिन ही बजाई। ए लाला भैया ने तो सुंदर दियो है चिमटा के खनकाए। भैया जी ने सुंदर रिकॉर्डिंग दई दर्शाए। मैना राजा हरदोई बाली गाय के सबको रहती सुनाई। आगे क्या सुनना है भैया कमेंट में तुम दियो बताए।